नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर तक प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी, इसमें से पहली इकाई जो है अनुवाद, उससे संबंधित चर्चा शुरू की है और हमारे पाठ्यक्रम में लगाए हुए अनुवाद इस टॉपिक के संदर्भ में हमने कुछ बातें भी वहाँ पे की है। अब हम आज जो है उस इकाई के अंतर्गत जो उपमद्य रखे गए हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ऐसा समझ लीजिएगा कि ये जो सभी मद्य हम उसका विश्लेषण देखने वाले हैं, उसके आधार पर आपको अनुवाद से संबंधित बहुत सारी बातें जो है समझ में आ जाएगी। कल मैंने ये भी कहा था कि अनुवाद मुख्यतः दो पक्षों को लेकर काम करता है। एक होता है सैद्धांतिक पक्ष और दूसरा व्यवहारिक पक्ष। ऐसा समझ लीजिएगा कि आज हम जो यहाँ से आगे अनुवाद से संबंधित जितनी भी बातें देखेंगे, अनुवाद का अर्थ, परिभाषा, अनुवाद का स्वरूप, अनुवाद के प्रकार, अनुवादक के गुण, सफल अनुवाद की विशेषताएं, ये सभी मद्य जो है अनुवाद के सैद्धांतिक पक्ष के अंतर्गत वहां पे आ जाते हैं। और अनुवाद का दूसरा जो पक्ष है वो व्यवहारिक पक्ष है। इसमें सीधे एक भाषा से लिखी गई सामग्री को दूसरी भाषा में लिख देना अनुवाद का व्यवहारिक पक्ष समझा जाता है। तो व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ने से पहले हमें सैद्धांतिक पक्ष की कुछ बातें जो है जाननी जरूरी है, और इसलिए हमने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत एक स्वतंत्र टॉपिक के रूप में अनुवाद को चुना है और उसकी पढ़ाई हम करने वाले हैं। अब तक आप जान गए होंगे कि अनुवाद ये जो क्षेत्र है वो कितना बड़ा है, कितना व्यापक है, और इस क्षेत्र की हमारे जीवन में कितनी आवश्यकता है। अनुवाद अगर नहीं होता तो हमारे सामने जो भाषा के प्रश्न बने हुए थे वो जैसे कि वैसे वहां पे बने रहते, लेकिन भाषा सीखना या भाषा को सीखने के लिए लगने वाला समय, इन सभी मर्यादाओं का उपाय के रूप में वहां पे हमने अनुवाद को अपनाया है, और अनुवाद जो है अपनी भूमिका जो है वहां पे उसी गतिशीलता के साथ वहां पे निभा रहा है। अर्थात मुझे बताना यह है कि अनुवाद आज हमारे जीवन की आवश्यकता बन गया है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अनुवाद मौजूद है, तो हमें अनुवाद इस कला को आत्मसात करना होगा, साथ ही साथ उसके सैद्धांतिक पक्ष को समझना होगा, और सैद्धांतिक पक्ष के आधार पर हमें उसके व्यवहारिक पक्ष की ओर बढ़ना होगा। तभी जाकर हम जो भी कुछ अनुवादित करने की सोच रहे हैं या जो भी कुछ सामग्री हमारे हाथों से अनुवादित होगी वो सही मायने में उसका सही अनुवाद या सफल अनुवाद वहां पे सामने आएगा। तो चलिए हम इस इकाई के माध्यम से इसमें आए हुए जो उपमद्य है उसकी चर्चा करते हैं। पहला मुद्दा जो है अनुवाद का अर्थ। देखिए, अनुवाद ये शब्द जो है मुख्यतः संस्कृत भाषा से आया हुआ है। अनुवाद शब्द संस्कृत का है, और ये शब्द जो है अगर उसका विभाजन करेंगे, उसका विग्रह करेंगे, अनु और वाद के मेल से अनुवाद शब्द बना है। और अनु और वाद के मेल से अनुवाद शब्द बना होने के कारण वहां पे अगर उसके शब्दार्थ की ओर हम अगर विचार करते हैं या उसका अर्थ ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे हमें दिखाई देगा कि वहां पे वाद शब्द जो है उसमें संस्कृत की वद धातु जो है, वद धातु में संस्कृत का प्रत्यय जुड़ने के कारण वहां पे वाद शब्द बन जाता है या बन गया है। वद शब्द का अर्थ है या वद धातु का अर्थ है बोलना अथवा कहना, और अनु जो है वाद शब्द के आगे लगा हुआ उपसर्ग है। हमने उस दिन कक्षा में चर्चा की थी कि शब्द के पूर्व में आने वाले जितने भी स्थितियां हैं या जितने भी परसर्ग है वो सभी के सभी वहां पे उपसर्ग के अंतर्गत वहां पे आ जाते हैं। विभक्तियां जितनी भी आ जाती है वो
शब्द के आगे जुड़ने वाले वो सभी जो होते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो वाद शब्द के आगे अनु उपसर्ग वहां पे लगाया गया है, और अनु शब्द का या अनु उपसर्ग का जो अर्थ है के पीछे, और वाद का अर्थ है बोलना, अर्थात के पीछे बोलना। अगर अनुवाद शब्द का शब्दशः अर्थ वहां पे ढूंढने की कोशिश करेंगे तो किसी के तो पीछे बोलने की क्रिया या किसी के पीछे कहने की क्रिया क्या है? अनुवाद है। अनुवाद के क्षेत्र में बहुत सारे भाषाविदों ने, अर्थात इस क्षेत्र में माहिर जितने भी अनुवादक हैं, उन्होंने अनुवाद के अर्थ को अनेक स्तर पर वहां पे प्रस्तुत करने की कोशिश की है। मैं थोड़ा सा उनके द्वारा जो भी कुछ बातें कही है वो थोड़ा सा आपके सामने रख देता हूं। मैंने अभी कहा था कि अनुवाद संस्कृत का तत्सम शब्द है। तत्सम माने संस्कृत में जिस प्रकार अनुवाद शब्द प्रयुक्त होता है उसी अर्थ में, उसी रूप के साथ वहां पे हिंदी में भी ये आज प्रचलित है। अनुवाद शब्द का संस्कृत के वद धातु से संबंध है, जिसका अर्थ होता है बोलना अथवा कहना। वद धातु में धन प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है। वद धातु में वाद धन प्रत्यय लगने से वाद शब्द बनता है, और फिर उसमें पीछे बाद में अनुवर्तिता आदि अर्थों में प्रयुक्त अनु उपसर्ग जुड़ने से अनुवाद शब्द बन जाता है। अभी मैंने कहा था कि वाद शब्द के आगे अनु उपसर्ग वहां पे जुड़ा है, और उसका अर्थ जो है के बाद में, के पीछे या अनुवर्तिता के रूप में वहां पे आ जाता है। तो इस रूप में अनुवादकों ने अनुवाद शब्द का जो शब्दार्थ निकाला है या उसका जो अर्थ वहां पे ग्रहण किया है वो किसी के तो पीछे कहना अथवा बोलना, ये अनुवाद है। अनु और वाद शब्द के संयोग से बने अनुवाद शब्द का शाब्दिक अर्थ है किसी के कहे को कहना, अर्थात अनुवाद। अर्थात समझ लीजिएगा कि सबसे पहले किसी ने तो बोला है, किसी ने तो कहा है, अथवा किसी ने तो लिखा है, और दूसरे स्तर पर जब वही बात वहां पे लिखी जाती है, बोली जाती है, कही जाती है, तो समझ लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद हो रहा है। शब्दार्थ चिंतामणि कोश ग्रंथ में अनुवाद शब्द की 2 व्युत्पत्तियां दी गई है। उसमें कहा गया है कि प्राप्तस्य पुनः कथने, अर्थात जो भी प्राप्त होता है या जो भी प्राप्त हुआ है उसको पुनः एक बार कहना, पुनः कथने, पुनः एक बार कहना, अर्थात प्राप्तस्य पुनः कथने। और दूसरी जो उत्पत्ति बताई गई है ज्ञातार्थस्य प्रतिपादनम, अर्थात हमें जो मालूम है, हमें पहले से ही विदित है, अर्थात हमें जो ज्ञात है उसका पुनः एक बार प्रतिपादन करना अनुवाद है। अर्थात इन उत्पत्तिगत अर्थों के आधार पर अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो प्रथम उत्पत्ति जो है प्राप्तस्य पुनः कथने, इसमें कहा गया है प्रथम कहे गए का अर्थ ग्रहण कर उसका पुनः कथानुवाद अनुवाद है। अर्थात पुनः कथानुवाद या कथन जो है वह अनुवाद है। द्वितीय उत्पत्ति जो बताई गई है ज्ञातार्थस्य पुनः प्रतिपादनम, अर्थात किसी के द्वारा कहे गए को भली भांति समझकर उसका विन्यास अनुवाद है। अर्थात किसी के द्वारा पहले कोई बात कही गई है, लिखी गई है, उसको ग्रहण करना, समझना और फिर से एक बार उसका प्रतिपादन कर देना, वहां पे अनुवाद है। तो इस तरह से हम समझ चुके हैं कि अनुवाद कोई नई चीज नहीं है, अनुवाद कोई मौलिक रचना नहीं है, अनुवाद कोई पहली बार लिखता है ऐसा नहीं है। तो इससे क्या समझेंगे हम कि अनुवाद पहले लिखा गया होता है, भले वो मराठी में लिखा है, अगर वही बात हिंदी में लिखी जा रही है तो समझ लीजिएगा कि वहां पे अनुवाद हो रहा है। मराठी की कोई भी फिल्म अगर हिंदी में वहां पे बन जाती है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर भी अनुवाद ने भूमिका निभाई है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अनुवाद पहले मूल भाषा में मौजूद होता है या मूल भाषा में कोई तो रचना मौजूद होती है और तभी जाकर उस रचना का अनुवाद वहां पे किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें जो है हमारे अनुवादकों ने, भाषाविदों ने वहां पे सामने रखने की कोशिश की है। लेकिन इतना समझ लीजिएगा अनुवाद
पूर्ण की गई रचना, अर्थात अनुवाद पहले से ही मौजूद रचना का किया जाता है, न कि नए तौर पर कोई लिखा जाता है। तो यहाँ पे ऐसी बहुत सारी बातें हैं। मैं आपको अनुवाद का अर्थ समझा रहा हूं। अनुवाद का अर्थ समझते हुए हमने ये देखा कि अनुवाद शब्द में आए हुए जो वाद और अनु जो उपसर्ग है उसके बारे में हमने चर्चा की। अर्थ के आधार पर दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि अनुवाद को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन कहा जाता है, अर्थात ट्रांसलेशन, ट्रांस से तात्पर्य है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, और लेसन से तात्पर्य है सामग्री। अर्थात अंग्रेजी का जो ट्रांसलेशन शब्द है यह भी जो है एक प्रकार से एक जगह पे लिखी गई सामग्री को दूसरी जगह पे ले जाने की प्रक्रिया, मतलब क्या है, अनुवाद है, ये बताता है। अर्थात अंग्रेजी का ट्रांसलेशन शब्द का पर्याय शब्द के रूप में हमारे हिंदी में अनुवाद शब्द प्रचलित है। संस्कृत में भी हमने देखा कि इसके बारे में बहुत कुछ बातें वहाँ पे लिखी गई है। अंग्रेजी में इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है, उर्दू में इसको तर्जुमा कहा जाता है, मलयालम में उसको भाषांतरण कहा जाता है, मराठी में इसे भाषांतरण कहते हैं। अर्थात ये बहुत सारे जो नाम हैं अनुवाद को वहाँ पे प्रत्येक भाषा में मिले हुए आपको दिखाई देंगे। तो आज ये अनुवाद जो है प्रत्येक संस्कृति में या प्रत्येक भाषा में मौजूद है, क्योंकि भाषा के जो व्यक्ति भाषा को समझता नहीं है उस व्यक्ति को अगर हमारी भाषा में मौजूद स्थितियों के बारे में, सामग्री के बारे में, विचारों के बारे में अगर जानकारी देनी है तो अनुवाद एकमात्र वहाँ पे सहारा बन जाता है, और उसी के आधार पर वो बातें जो है वहाँ पे सामने आती है। तो अर्थ के आधार पर हम समझ सकते हैं कि अनुवाद शब्द जो है मूलतः संस्कृत का तत्सम शब्द है, उसमें अनु एक उपसर्ग है और वह वाद के आगे जुड़ा हुआ है। हमने उसका अर्थ भी देखा, वाद का मतलब है बोलना, और अनु का उपसर्ग अर्थ है के पीछे या किसी के पीछे बोलना। तो इस तरह से अनुवाद शब्द के अर्थ को आपने समझा होगा, या अगर कुछ आपको कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो। तो अनुवाद के अर्थ इस मुद्दे को लेकर जब हम लिखेंगे या उसके बारे में सोचेंगे तो उसमें वो अभी जो मैंने बातें बताई है वो वहाँ पे आनी जरूरी है, और उसी के आधार पर आपको वहाँ पे अर्थ वाला मुद्दा जो है आपको वहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको अनुवाद का अर्थ मालूम हुआ होगा, या एक भाषा में लिखी हुई सामग्री को दूसरी भाषा में लेके जाने की प्रक्रिया अनुवाद है। ये परिभाषा भी हम जानते हैं। अर्थात समझ लीजिएगा कि मराठी में लिखी गई सामग्री को हिंदी में, दो भाषाएं कोई भी हो सकती है, मराठी ही और हिंदी ही है ऐसा नहीं है, दुनिया की कोई भी दो भाषाएं हो सकती है जो अनुवाद के लिए आवश्यक होती है। तो उसमें जिस भाषा से ये सामग्री ली जाती है उसको मूल भाषा कहा जाता है, और जिस भाषा में ये सामग्री लेके ली जाती है या लिखी जाती है वह भाषा लक्ष्य भाषा होती है। अर्थात मूल भाषा और लक्ष्य भाषा कोई भी हो सकती है, और ये दो भाषाएं जिस व्यक्ति के पास है वो व्यक्ति जो है अनुवादक के रूप में वहाँ पे अपनी भूमिका निभा सकता है। तो अर्थ के स्तर पर इतनी ही बातें काफ़ी है ऐसा मुझे लगता है। तो समझ लीजिएगा कि अनुवाद का अर्थ, ये मुद्दा जो है एकदम आसान तरीके से मैंने आपके सामने रखा है। किताबों में भी इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आसान शब्दों में अगर समझना है तो मुझे लगता है कि इतना काफ़ी है। तो अगले लेक्चर में हम अगला मुद्दा जो है इस पाठ्यक्रम का लेकर मैं उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।